आप एग्जाम टूर देख रहे हैं पुस्तकालय भर्ती को लेकर, यानी लाइब्रेरियन में 2008 के बाद 24 चल रहा है, अभी तक कोई भर्ती नहीं दिया गया। और आप देखिएगा लगातार इस पर आवाज उठाया जा रहा है विकास चंद्र के द्वारा, वह लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और आप देखिएगा 12 तारीख को इसको लेकर यानी 12 अगस्त को लाइब्रेरियन दिवस मनाया गया और उसमें बहुत सारे नेता लोग इसको लेकर पहल किए। कल परसों भी आप न्यूज देखे होइएगा, मेरे द्वारा दिया गया, माननीय अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से मिला और इस पर बात विचार किया। क्या हुआ आखिरकार बात विचार, क्या स्टेट में इस बार लाइब्रेरियन की भी भर्ती को ऐड कर दिया जाएगा या लाइब्रेरियन के अलग से लिया जाएगा या लाइब्रेरियन के लिए भर्ती कब तक निकाली जाएगी, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। और बहुत जल्द कई एक सारा लाइब्रेरियन के जुड़े हुए जो अधिकारी हैं जिनको वैकेंसी देना है, जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका भी इंटरव्यू आप इस पर देखिएगा। इस साल आप उम्मीद करें कि 100% आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं अस्वस्थ चल रहा हूं जिसके कारण से आपको वीडियो कम मिल रहा होगा, जिसके कारण से मैं कई सारे कॉल पर बात भी नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। बाकी जब मैं सही हो जा रहा हूं तो आपके लिए 100% जैसे पहले काम होता था वैसे ही होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुस्तकालय भर्ती को लेकर कई सारे नोटिस भी दिया गया, शिक्षा विभाग में मिले। अब लाइब्रेरियन की भर्ती आपको लग जाएगा इस मंथ या अगला मंथ में दिया जाएगा, या एस्टेट अगर लेना होगा तो इस बार जो एस्टेट आएगा उसमें आपको लाइब्रेरियन की भर्ती जरूर मिलेगी। एस्टेट का एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि के पाठक सर बोले थे। सब कुछ ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे विगत यानी 2008 से जोड़िएगा, अभी 24 चल रहा है, यानी कि 8 में बहाली हुई थी, उसके बाद अभी तक बहाली नहीं हुई। और बहाली की बात करिएगा तो बताया गया था, देखिए पहले पेपर का आंकड़ा बता देते हैं, उसके बाद नोटिस पर आएंगे। सबसे पहले देखिए 10,000 बताया जा रहा है, 10,000 से अधिक सीट लाइब्रेरियन के पद खाली है। ये तो यदि बहाली हो तो ये 10,000 है, लेकिन जिस तरीका से सरकार बोली थी कि जहां भी 1,000 से अधिक या 10,000 के आसपास जहां भी पुस्तक होगा वहां पे पुस्तकालय खोला जाएगा। बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि जीविका दीदी के द्वारा पुस्तकालय संचालित हो रहा है, आखिरकार तब भर्ती दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। वह जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, वह जो विद्यालय से अलग पुस्तकालय चलता है, उसको जीविका दीदी चला रही हैं, आपका पुस्तकालय नहीं, जिसमें कि विश्वविद्यालय में पुस्तकालय हो या 9th-10th में पुस्तकालय हो या 11th-12th वाले पुस्तकालय हो, उसमें आप ही को चलाना है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो भी विद्यार्थी ब्लिस किए या एमलिस किए उनके लिए अच्छी खबर है, अब आप तैयारी में लग जाएं। एक मैं इंटरव्यू किया हूं जो मात्र 4 सीट में जयपुर में लाइब्रेरियन की भर्ती निकली थी और उसमें वो 4 सीट में सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, रंजन करके कुछ नाम है, नाम मैं उनका मिस कर रहा हूं, उसको आप जरूर जाके देखिएगा कैसे वो तैयारी किए थे। क्योंकि लाइब्रेरियन की जो भर्ती है उसमें लाइब्रेरियन से जुड़ा हुआ आपका 80 प्रश्न मिलेंगे और बाद बाकी लाइब्रेरियन से जुड़ा हुआ 80 प्रश्न मिलेंगे, बाद बाकी आपका जीके जीएस का प्रश्न रहेगा। 120 पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए आप जीके जीएस भी पढ़ते रहें। और लाइब्रेरियन चूंकि आप जहां से भी बिहार में किए हुए हैं, कहीं बाहर से भी किए हुए हैं या मौलाना मरझुलक से किए हैं या यूपी कहीं से भी किए हैं, तो सभी लोग वैलिड हैं और सभी लोग एग्जाम देंगे। या पटना यूनिवर्सिटी से किए हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं केवल एग्जाम देते हैं, तो उनको अब गहन से अध्ययन करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके पहले न्यूज बता देते हैं। देखिएगा उस दिन का खबर है, सोमवार को बिहार विधान परिषद स्थित सभागार में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शुरुआत करते सभापति अवधेश नारायण चौधरी यानी अवधेश नारायण चौधरी जी जाकर शिक्षा मंत्री से मिले और इस बात को रखे हैं। क्या जवाब मिला है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस बात को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये भी मंत्री साहब है, ये भी मंत्री हैं, सभी लोग उपस्थित थे और सबको मिलाकर ये बातचीत चली। यहाँ पे संजीव कुमार जी भी है, मंत्री सुमित कुमार सिंह भी है, नितिन नवीन है, डॉक्टर संजीव जो विधायक हैं वो भी हैं, सब लोग थे और सभी लोगों ने इस बात को उठाया। और आपसे बता दें 1 से 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि जरूर लाइब्रेरियन की भर्ती दी जाएगी। तो वैसे विद्यार्थी में से मेरा निवेदन है
जो एकदम हतोत्साहित चल रहे हैं कि आखिरकार लाइब्रेरियन आएगी या नहीं आएगी, तो इस साल चुनाव है, 100% आएगी और 10,000 नहीं 15,000 के आसपास सीट लाइब्रेरियन की रहेगी, जैसा कि अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है। आगे आइए, जिले के सभी हाई स्कूल में अब हर दिन खुलेंगे लाइब्रेरी, यानी जितना भी जिला है सभी हाई स्कूल में देखिएगा क्या दिया गया है। प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बंद पड़े पुस्तकालय अब प्रतिदिन खुलेंगे। इसके साथ ही शिक्षक पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक का अध्ययन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने राज्यपाल, ये उस समय का है, पटना के बारे में बताया जा रहा है। पटना में देखिएगा तो लगभग 300 के आसपास लाइब्रेरी है, लेकिन कहीं भी लाइब्रेरी में अस्थायी लाइब्रेरी की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां किसी भी पद की नियुक्ति नहीं हुई है। और एक बात बता दें लिपिक को लेकर भी, चूंकि इन्होंने कल ही बात बता रहे थे अवधेश नारायण सिंह जी, तो बोल रहे थे कि लिपिक के बारे में भी बातचीत किए, यानी कि आपसे बता दें लिपिक के बारे में भी इन्होंने बातचीत किया। और केवल लाइब्रेरी नहीं, केवल पुस्तकालय नहीं, लिपिक का जो पद है, यानी कि लाइब्रेरी के साथ साथ जो लिपिक है, क्लर्क है, कई सालों से इनकी भी बहाली नहीं हुई है, तो विद्यालय में एक क्लर्क की जरूरत है, उसको भी लेकर इन्होंने बातचीत किया और वहां से लगभग हरी झंडी मिल गई है। कल आप देखे होइएगा, कल मीटिंग भी चल रहा था और मीटिंग चल रहा था, हम लोग गए लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ समस्या हो गया जिसके कारण मैं वहां से आ गया। तो मीटिंग ये भी चल रहा था, आप देखिए इसमें कब तक इसको शामिल किया जा रहा है, कई एक मीटिंग के बाद इसका निर्णय आ सकता है। तो लाइब्रेरी के जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वह एकदम रहे। और मैं आपसे बता दूं 1 से 2 दिन में विकास चंद्र का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, ताकि अभी इस प्रोसेस को कहां तक पहुंचा। कई एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिला है, कई एक बार शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और उसके बाद विधानसभा में भी आवाज को उठाया गया है, कई एक विधायक उठाए गए हैं। तो कब तक वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि उस समय देखे होइएगा पिछला साल ही वैकेंसी आ जाती, लेकिन पिछला साल क्या कह के पाठक जो शिक्षा एसीएस थे यानी शिक्षा विभाग के, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब एस्टेट हो चुका है, इसमें पहले हम एस्टेट लेंगे, एक अलग से नियमावली बनाएंगे। और इस बार क्या चल रहा है इसके बारे में भी बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी। तो वैसे विद्यार्थी से मेरा निवेदन है जो भी ब्लिस किए हुए हैं या एमलिस कर लिए हों, तो अब आप तैयारी में लग जाएं। 15,000 के आसपास लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी और आप जानते हैं कि इसमें सब कोई आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो विद्यार्थी या तो इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, और उनके साथ साथ यदि आपके पास ब्लिस का डिग्री है या एमलिस का डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि लाइब्रेरियन में हम पीजी नहीं किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कुछ पद को छोड़कर, तो आप उससे हतोत्साहित ना हो। और किसी भी विद्यार्थी से मैं यही हमेशा से समझाता हूं कि कभी भी डिग्री खरीदने का काम ना करें। यदि आप अब डिग्री खरीदते हैं कि लाइब्रेरी की भर्ती आ रही है, चलिए डिग्री ले लेते हैं, तो बहुत आनंद फानंद में डिग्री फर्जी हो जाता है। और उस समय जैसे आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग लगातार बहुत लोगों को बाहर कर रही है, तो आपके साथ भी अन्याय हो सकता है। तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, समय भी जाएगा। अब एक अंदर से न्यूज आ रहा है कि इस बार से किसी भी भर्ती में कोई विद्यार्थी पकड़े जाएंगे तो उन पर जुर्माना तो लगेगा और साथ ही साथ उसको आजीवन बैन कर दिया जाएगा। अब देखिए कब तक इस पर लागू हो सकता है, लेकिन ये बात चल रही है कि आखिरकार जो विद्यार्थी फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनको तो मालूम चलता है कि वो फर्जी लगाए हैं, फिर भी वह बाहर नहीं हो रहे, तो इसका कारण क्या है। तो शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रही है और बहुत बड़ी इस पर अपडेट आ सकता है जो हम आपको दे देंगे। तो यही सब नोटिस था, लगभग आपको एक से 1.5 मंथ में सब कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और रही बात एस्टेट अगर होगा तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, यह भी हो सकता है कि टीआरई 4 में नहीं जुड़ के आएगा, ये बात आप सोच लीजिए। इसके लिए अलग से नियमावली बनाया जा रहा था। अगर एस्टेट होता है और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सब कुछ मीटिंग करती है तब कहीं टीआरई 4 में आ सकता है, नहीं तो आपका अलग से वैकेंसी आएगा। 10 से 15,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी। तो फिर से मैं बता दूं, लाइब्रेरियन की अपडेट के लिए एक एक पल का अपडेट आपको यदि चाहिए तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। जय हिंद।